थोड़ी सी करी पत्ते से हो जाएगी बोर्ड के इतने महंगे काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते आज की बहुत ही सुंदर सुंदर टिप्स है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग ही फायदे में रहोगे। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों के पास पहुंच जाती है, तो सब लोग छोटे मोटे फायदे जान जाएंगे तो बच जाएंगे। तो वीडियो में अगर नए हैं, चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। लाइक में कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसों की खर्चा नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक एक टिप्स बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसों की कोई भी खर्चा नहीं है। समय निकल के थोड़ा सा देख लीजिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज नाम शहर गली प्लीज कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपसे कोई थैंक्स बता सकूं। आप अपनी कीमती समय देकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज की वीडियो। कुछ मत फेंकिए, फेंकने से हमारी चीजें नुकसान होती है। पहला वीडियो चलिए देख लेते हैं। ब्लाउज को लेकर जब भी हम साड़ी वेयर करते हैं तो साड़ी के साथ ब्लाउज भी हम वेयर करते हैं। तो जब भी हम साड़ी रखते हैं तो साड़ी के साथ ब्लाउज को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही बड़ी झंझट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने में ही ये चीजें हमारी सुंदर रहती है और इसको ज्यादातर हमें आयरन वगैरह करना नहीं पड़ता है। और कभी कभी ब्लाउज हमारी गुम हो जाती है, कबर्ड में, अलमारी में, साड़ी के अंदर हम रखते हैं, साड़ी के साथ रखते हैं, कभी कभी ये गुम हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लाउज की बटन लगा देते हैं। लगाने के बाद इस तरह फोल्डिंग हमने कर लिया, देख लीजिए। और नीचे से लेके हम थोड़े ऊपर आ गए और नीचे का जो ये हिस्सा है अच्छे से सेट होके रहा है। हाथ के ऊपर को, हाथ को हमने भी फ्लिप कर दिया है, यानी कि उसको थोड़ा सा हम फोल्डिंग कर दिए और हाथ के हिस्से को, कंधे के हिस्से को ले आते हैं। ब्लाउज के जो हमने जहाँ पे फोल्डिंग के लिए नीचे के हिस्से हम बीच में लाए, इसके ऊपर मत रखिए। और ब्लाउज के ऊपर के हिस्से, जो हाथ और कंधे के हिस्से को, इस तरह से आप इस फोल्डिंग के अंदर डाल दीजिए, ताकि ये लॉक होके रह जाए और ना खुले। और आप अपनी ब्लाउज को एक ही कबर्ड में एक जगह अच्छे से एक बॉक्स में रख लीजिए। तरह तरह की ब्लाउज एक साथ रह जाएगी और ढूंढने पर अच्छे से मिल जाएगी। ऑर्गेनाइज होके जो चीजें रहती है ढूंढने पर फटाफट मिल जाती है। ऑर्गेनाइज जो चीज नहीं होती है वो गुम हो जाती है, हमारे अलमारी के अंदर ही गुम हो जाती है। हम ढूंढते रहते हैं और समय बर्बाद होते है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। दोस्तों देखिए, आजकल सब लोग अपने अपने हिसाब से इयररिंग्स भी पहन रहे, वेयर करे। तो हमने अपनी हिसाब से हम क्या करते हैं कि कुछ भी कलर हो, कुछ भी मटल हो, हम लेकर आते पहनते। कभी कभी गोल्डन वाली इयररिंग्स जो होती है ना, ये इसकी कलर खराब हो जाती है हवा लग के, क्योंकि ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, इसको फेंकने का मन नहीं है। तो इसको मैं क्या करूंगी ताकि इसको मैं दोबारा यूज कर सकूं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी गोल्डन कलर की, स्पेशली मैं बोल रही इयररिंग्स होती है, कुछ भी डिजाइन हो, कुछ भी इयररिंग्स हो, वो कलर फेड हो जाती है, उसका कलर काला हो जाता है, उसका कलर गोल्डन कलर निकल जाती है। तो इस जगह पे आप उसको फेंकिए नहीं, क्योंकि वो फेवरेट बन के वो फेवरेट होता है, इसीलिए हम खरीद के लेकर आते हैं। तो आप क्या कीजिए, उस तरह की इयररिंग के साथ आप अपने पास जो भी कलर के नेल पॉलिश, तो हमारे पास मल्टीपल कलर के होते, तो हम क्या करेंगे, जो कलर आपको वहां पर डालनी है, जो कलर ड्रेस के साथ आप उसको वेयर कर सकते हैं, उसी कलर की ड्रेस की, उसी कलर का नेल पॉलिश आप उसके ऊपर लगा लीजिए, ताकि ये मेंटेन हो जाए, चीजें खराब ना हो, हम इसको फेंकने की नौबत ना आए। कभी कुछ चीजें आप फेंकने के बारे में सोचिए नहीं। अगर पुरानी होती है, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो उसको एक स्टोर रूम में, स्टोरेज में रख लीजिए। कभी किस वक्त कुछ भी चीजें हमें काम पे आ जाती है, तो हमें भी खुद को पता नहीं होता है, फिर हम भागते दौड़ते, फिर पैसों की खर्चा करते। तो इस तरह से आपके साथ बातें करते बाद समय मेरी ये काम हो गया, तो हमारी इयररिंग फिर से यूज करने के लायक हो गए। आई होप छोटा सी टिप्स आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। ये है, देखिए जिस तरह से मिनरल वाटर्स आती है दोस्तों, इस तरह से 4 कोने वाले बॉटल है, स्क्वायर बॉटल है। इस तरह की जो 5 किलो की, 5 लीटर की पानी आती है, 10 लीटर की पानी आता है। तो इसको अक्सर हम बहुत लोग मिनरल वाटर को फेंक देते हैं। इसको तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। जो भी आपके पास बॉटल वगैरह कुछ भी चीजें आती है, आप उसको स्टोरेज में डाल दीजिए, रख लीजिए। तो यहाँ पे एक मिनरल बॉटल मैंने लेके उसको बीच में से काट रही हूँ, थोड़ा नीचे काट रही हूँ। देखिए, इतना ऊपर भी नहीं, इतना नीचे भी नहीं, बीच की थोड़े नीचे काट रही हूँ। क्यों काट रही हूँ? मुझे ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा चाहिए, नीचे थोड़ा छोटा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर का हिस्सा बड़ा चाहिए।
तो चलिए हम इसको काम निपटाते हैं। चाकू गरम करके मैंने थोड़ा बहुत काट ली है और थोड़ा नीचे ऊपर हो गया तो फिर से मैंने कैंची लगा के काट रही हूँ। अब हमारी ये चीजें ठीक है। तो इस तरह की बॉटल हमें बहुत ही कामों में बहुत ही मदद मिलता है। तो ये ढक्कन जैसे हमें मिल गया। इसको क्या करना है देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ भी ढकते हैं ये ढक सकते हैं। रात को मेरे पतिदेव लेमन प्लांट लगा रहे थे स्टेम काट के, तो उसको ढकने के लिए ये बहुत ही काम में ये यूज हो गया है मेरा। आपको ये सीन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये रात के टाइम में मैंने शूट किया है, तो रात को इतना लाइट भी नहीं होती है बाहर, इसीलिए ये हमारी काम पे आ गई एक बॉटल प्लांट लगाने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। बनाना को लेकर यानी कि केले को लेकर। जब भी पके हुए केले हम लाते हैं तुरंत दुकान से हम अच्छा वाला लेकर आते हैं। घर पहुंचते उसकी कलर चेंज हो जाती है क्योंकि वो पूरे थैले में बैग में रह के थोड़ा सा दब जाती है। फिर उसके बाद हम इसको घर पे रख के फिर इसकी धज्जियां उड़ा देते। तो उसको कैसे खराब होने से बचाए दोस्तों, देखिए जब भी केले आप घर पे लाते कहीं पे नीचे सरफेस लगनी नहीं चाहिए। इसके बीच एक नेट, जो हमारे सब्जी वगैरह में जो नेट आती है सब्जी और फल वगैरह में, इसकी एक नेट डाल दीजिए और इसको कहीं पे भी टांग लीजिए। हमारी कम से कम ये केला खराब नहीं होती है और यहाँ पे कुछ एक भी केला खराब नहीं होगा, लेकिन कहीं पे रखते हैं तो सरफेस लग के केला पहले काला हो जाता है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ये टिप्स की तरफ। सब्जी की साथ ये करी पत्ता। करी पत्ता एक इस तरह से हर्ब्स है जिसको हर कोई प्रिफर करता है और ये हर कहीं पे भी उगता है। और करी पत्ता ऐसे पेड़ है जो घर पे लगानी बहुत ही जरूरी है क्योंकि करी पत्ता तरह तरह के काम में हमें बहुत ही यूज होती है और हमें इतना लाभदायक मिलती है। तो आज मैं इसकी एक इतनी सुंदर चीजें बताऊंगी, आप सुनकर हैरान हो जाओगी कि आप करी पत्ते को कभी भी फेंकना नहीं चाहोगी। तो देखिए करी पत्ते का काम इतना जरूरी होता है, इतना पैसों की खर्चा जो होती है करी पत्ता बचा लेती है। यहाँ पे इतने सारे करी पत्ते 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी मैंने यहाँ पे निकाल ली। इसको हम बगल में रखते हैं कि कटोरी में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। बोर्ड जो होती है देखिए दोस्तों, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है। कोई कोई बोर्ड नीचे होता है, कोई कोई बोर्ड थोड़ा ऊपर होता है, कोई कोई बोर्ड बेड के पास होती है। इस तरह के हम अपने हिसाब से जहां पे हमें चाहिए उस तरह से बोर्ड रखते हैं। तो इससे क्या होती है ना, ये बोर्ड इतना डेंजरस होता है क्योंकि इससे हम कैसे बच सकते हैं ये चीजें देखिए। कहीं पे भी हमारी एक पिन होती है, एक पिन में हम 6 पिन फिर से कहीं पे बाहर से दुकान से लाके लगा लेते हैं क्योंकि एक पिन में एक ही चीज हम बिठा सकते हैं चार्जिंग पे, करंट पे। लेकिन यहाँ पे इस तरह जो 6 पिन, 3 पिन, 2 पिन हम लगाते हैं, इससे तरह तरह की काम हमारी बन जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है दोस्तों, हम यहाँ पे रख देते हैं, इसे लगा के छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको खोल के इस तरह से हमारे घर पे ये जो सारे स्विच बोर्ड है ऐसे खुला रहता है। लेकिन दिक्कत इतनी बड़ी होती है तो उसकी नुकसान हम कभी भर नहीं पाते। तो उससे हमें कैसे छुटकारा पानी है ये दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इस बोर्ड पे 6 पिन, यहाँ पे 3 पिन, 4 पिन जो हम लगाते हैं मैंने लगा लिए। बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसका यूज नहीं कर रहे, मतलब हमें कोई भी चीज यहाँ पे अभी यूज नहीं करनी है, तो आप एक काम कीजिए, उसके ऊपर घर पे जो हमारी पुरानी बिंदी होती है, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिंदी पहनते हैं, गोल वाला पहनते, लंबाई का कोई काम नहीं है क्योंकि लंबाई कहीं पे लगता भी नहीं। तो ये गोल गोल वाले बिंदी जो पहनते, वेयर करते, वो बिंदी हमें बहुत ही हेल्प करेगी। इसके ऊपर हम सारे जो पुराने बिंदीज होती है इस्तेमाल आप नहीं करते, फेंकने की जगह इस तरह से यूज कर लीजिए। कलर जहाँ कहीं भी आपकी बोर्ड है इस तरह से आप प्लग वगैरह नहीं डाले हैं, उसके ऊपर प्लीज दया करके आप बिंदी लगा लीजिए। अगर बिंदी लगाना नहीं चाहिए तो सेलो टेप लगा लीजिए। इसकी बहुत ही बड़ी नुकसान भरना होता है। जिस घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्राउलिंग करते, चलना सीखते, कुछ कुछ चीजें पकड़ के खड़े होते, तो जब भी उनके आसपास ये चीज मिल जाती है स्विच बोर्ड, वो स्विच को अप एंड डाउन बंद करते, खोलते, ऐसे खेलते हैं। और ये जो छेद होती है, जो पिन होती है, इस पिन की जगह अपने हाथ घुसा लेते, पतले पतले हाथ, वहीं पे हो जाती है करंट। हर घर में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि बच्चे इसके अंदर उंगली डाल देते हैं और करंट इतना झटका देता है कि बच्चों की हालत खराब हो जाती है, कभी कभी जान भी निकल सकती है। तो इस तरह से लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। घर पे अगर बच्चे हैं, ये करंट की बोर्ड नीचे है, उनके रिच में है, तो दया करके इसको बंद कीजिए और जब भी आप यूज कर सकते हैं कर लीजिए, फिर उसके बाद बंद कर लीजिए।
तो चलिए, जो हमने करी पत्ते को निकाल के रखा था उसको हमने निकाल दिया, अच्छे से धो के फैन के नीचे मैंने सुखा के रेडी करके रखा था। अब हम तवा बिठाते हैं गैस के ऊपर पूरा लो फ्लेम पे और ये करी पत्ते को तवा के ऊपर ही डाल देते हैं। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करनी है, आपके पास जो भी है, जैसे कि तवा हो गई, कढ़ाई हो गई, जैसे कि फ्लैट हो, तो यहाँ पे मैं तवा इस्तेमाल करना जरूरी अच्छा समझा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम जो करी पत्ता इसके ऊपर डाल के लो फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए, बीच बीच में हाथ में इसको थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए। करछी हम इसके अंदर नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे तो करी पत्ता सब आके नीचे हो जाएगा। तो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में करी पत्ता बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी, इसकी पानी खत्म हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। तो जब भी आप हाथ में लेके इसको मरोड़ेंगे, अगर ये पाउडर हो रहा है तो इतना ही, बस ज्यादा पाउडर नहीं होनी चाहिए, बस ये पाउडर हो रही है तो आप जान लीजिए कि आपकी करी पत्ता रेडी हो चुका है। इसको नीचे उतार के इसको ठंडा कर लीजिए। इतना बेनिफिट, इतना काम होता है ये करी पत्ता। ये क्या होता है ना, करी पत्ता एक ऐसी हर्ब्स है, ऐसी पत्ता है, ये ब्लड करने में, आयरन करने में, खून की कमी को इतना सुंदर तरह से बढ़ाती है। तो आप अपनी डेली लाइफ में करी पत्ते को कैसे भी करके खा सकते हैं। स्पेशली लेडीज को, बच्चों को, गर्ल्स को, बेटियों को खानी बहुत जरूरी है। खून की कमी हमेशा रहती है, इसको कैसे भी करके खा सकते हैं। इस तरह से पाउडर करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार मार्केट भागनी नहीं पड़े। ये स्टोरेज में आप रख लीजिए। जब भी आप चावल बनाते हैं तो चावल में थोड़ा करी पत्ता डालिए, ये सब्जी वगैरह में कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से खून की कमी को भरपूर करता है करी पत्ता, और ब्लड प्लेटलेट ठीक रखता है। बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलती है, औषधि का काम करी पत्ते को बेकार मत समझिए, रोज खाने में इसको सेवन कीजिए, आपकी काफी हद तक बीमारी ठीक हो जाएगी। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोग को पसंद आई, कुछ ना कुछ तो पसंद आएगी, क्योंकि सबकी सेहत और हित के बारे में है। तो चलिए, मिलते हैं कल के अच्छे वाले और एक जानकारी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।